मेरा नाम डॉक्टर अबूबकर खालिद है। मैं इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में एज अ पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट वर्क कर रहा हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक अहम टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, और वो टॉपिक भी अवेयरनेस यानी कि आगाही से रिलेटेड है। और वो है लंबर पंक्चर, यानी कि रीढ़ की हड्डी के दरमियान से हराम मगज़ के अंदर से जो पानी निकाला जाता है, जिसके बारे में बहुत से लोगों के शकूक व शुबहात हैं, और वो इसको जो है बड़ा गलत समझते हैं, और समझते हैं कि इसके बाद जो है हमारा बहुत सा नुकसान हो जाएगा, हम चलने के काबिल नहीं रहेंगे, या हमारे मोहरे जो हैं वो बैठ जाएंगे, दिमाग जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, दिमाग का पानी निकाल लिया जाएगा। तो ये बहुत सारे जो हैं मिसकन्फ्यूजन्स हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दें, ताकि इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो बात कर रहे थे लंबर पंक्चर की, यानी कि हराम मगज़ से जो रीढ़ की हड्डियों के दरमियान से पानी निकाला जाता है पीछे कमर से सुई लगा के। तो पहली बात तो ये है कि ये क्या अमल है, क्यों किया जाता है। देखिए, जब हमने एक दिमाग के अंदर से एक फ्लूइड बन रहा होता है जिसको हम कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF, जो कि दिमाग के एक हिस्से से बनता है, और वो फ्लो करता हुआ बहता हुआ जो है वो हराम मगज़ तक यानी कि रीढ़ की हड्डी के नीचे तक जो है वो मौजूद होता है। और उसका काम ये होता है कि वो दिमाग को कुशन प्रोवाइड करता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, यानी कि प्रोटेक्शन का अमल भी है, न्यूट्रिशन का अमल भी है। और इसके अलावा हम इसको डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड में इसकी बहुत अहमियत है। बहुत सी बीमारियां हैं जो कि दिमाग की बीमारियां होती हैं या कमर की बीमारियां होती हैं, जिनके अंदर हमने ये टेस्ट करवाना होता है। बहुत से बुखार ऐसे हैं, जैसे गर्दन तोड़ बुखार जिसको मेनिंजाइटिस कहा जाता है, या एंसेफ्लाइटिस या वायरस की वजह से जो बुखार होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारी होती हैं, दिमाग की टीबी हो गई, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि यहाँ पे जिनका तस्करा करना जो है वो एक मुश्किल होगा मेरे लिए। इन फ्लूइड्स के अंदर ऐसी कीमियाई तब्दीलियां रूनुमा होती हैं जिसको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख के हम बता सकते हैं कि ये इस फ्लूइड के अंदर ये चीज़ आ गई है, तो अब दिमाग के अंदर ये बीमारी चल रही है। इस वजह से ये प्रोसेस किया जाता है। तो ये इस प्रोसेस बाज़ ऐसी स्टेज आ जाती है डॉक्टर्स के लिए कि ये प्रोसेस करना, इसके बगैर आगे चलना नामुमकिन हो जाता है, और वो डिसीजन नहीं ले पाते कि ये बीमारी इस वजह से है या किसी और वजह से है। तो उस स्टेज पे जाके ये अमल एडवाइस किया जाता है। नॉर्मली इस अमल को अवॉइड किया जाता है, नहीं किया जाता, लेकिन जब मजबूरी बन जाती है तो हमें ये अमल करना पड़ता है। अब मैं आता हूँ कि इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, इसके नुकसान ये हो सकते हैं कि लंबर पंक्चर की वजह से उस जगह पे लोकल कोई इन्फ्लेमेशन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, या वो जो सुई अंदर डाली जाती है वो गलत पंक्चर कर दे, किसी रग को, किसी शरीयान को डैमेज कर दे, तो वहाँ पे अंदर हीमोटोमा बन सकता है। या किसी रग को डैमेज कर दे तो थोड़ा सा वहाँ पे दर्द स्टार्ट हो जाएगा, क्रॉनिक बैक एक हो जाएगा, वो भी। और ये कॉम्प्लिकेशन 1 in 1000, 1 in 2000 या लाखों में से किसी एक दो लोगों को होती हैं। और वो भी उस वजह से होते हैं कि अगर कोई अताई है या नीम हकीम है, वो अगर गलत तरीके से कर देता है, तो उस वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। वरना नॉर्मली ये बहुत 95 प्लस लोगों को ये अमल जो है वो कामयाबी से किया जाता है। तो कॉम्प्लिकेशन इसकी हैं, लेकिन एक ये तासुर देना कि ये अमल करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, इससे दिमाग का पानी जो है वो कम हो जाता है, दिमाग सिकुड़ जाता है, ये फालिज हो जाता है, ये बहुत सारी जो मिसकंसेप्शंस हैं, मिथ्स हैं जो आम सोसाइटी के अंदर पाई जाती हैं, ये बिल्कुल गलत हैं। इस पानी के अमल के निकालने से कोई दिमाग नहीं सिकुड़ता, कोई पानी दिमाग का कम नहीं होता, क्योंकि ये पानी मुसलसल बन रहा होता है। और अगर नॉर्मली ये जो CSF जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, जो दिमाग के इर्द गिर्द मौजूद होता है और दिमाग के इस ख़ास हिस्से से मुसलसल बन रहा होता है, और ये रोज़ाना पेशाब के ज़रिए, पेशाब के रास्ते से रोज़ाना कुछ मिकदार में पेशाब के ज़रिए से निकलता है। और जो अमल करते हैं वो तो हमने कभी किसी को बीमारी हो गई तो खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़ेगी तो किया जाता है, और उसमें भी कोई 5 या 10 cc लिया जाता है, जो कि एक नॉर्मल इंसान रोज़ाना पेशाब के ज़रिए उस पानी को निकाल देता है। तो एक ये तासुर देना कि ये पानी ख़त्म हो जाएगा, नहीं, पानी क्यों ख़त्म होगा? जब अगर पानी ख़त्म होना था जो रोज़ाना पेशाब के ज़रिए निकल रहा है, तो उससे ख़त्म ना हो जाता। तो ये एक टोटली रॉन्ग कंसेप्ट है कि पानी निकालने से जिस दिमाग का पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये मुसलसल बन रहा होता है और निकल रहा होता है, और बीमारी के लिए अगर थोड़ा सा ले लिया उसमें से तो उससे कोई नुकसान नहीं होता। दूसरी चीज़ कि इससे फालिज हो जाएगा, या कोई इससे कमज़ोरी बैठ जाएगी, मोहरों की कमज़ोरी हो जाएगी या फालिज हो जाएगा,
ایسی کوئی کمپلیکیشن جو ہے ہماری بکس میں نہیں لکھی ہوئی. ہاں لوکل اگر کوئی ٹراما ہو گیا کسی نرو کو، اس سے کرونک بیک ایک ہو سکتا ہے. تو یہ ٹوٹلی مسکنسپشن ہے. یہ ایک ایسا سیف پروسیجر ہے جس کی وجہ سے بہت بڑی بیماریوں سے، ایک چھوٹے سے پروسیجر کی وجہ سے بہت بڑی بیماریوں کا علاج آسانی سے ممکن ہو جاتا ہے. تو اس کے بارے میں جو ہے غلط کنسیپٹ سے بچیے، اور میری اس ویڈیو کو آگے سپریڈ کیجیے اور لوگوں تک اویئرنیس دے دیجیے، اور میرا جو ہے وہ ساتھ دیجیے اس ایفرٹس میں کہ لوگوں تک اویئرنیس میں پھیلا سکوں. اور اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز جاننے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.